सो वेलकम टू द चैनल बॉयज। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ज़ॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड सीरीज के एपिसोड 1 को, और अल्सो मैं हमारे चैनल पर जुजुत्सु काइजन सीजन 2 को एंड हेल्स पैराडाइज सीजन 1 को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू इट। एपिसोड के शुरुआत में हम एक पर्सन को देखते हैं जो सिटी के रोड्स पर भाग रहा था। उसके आसपास लोग मरे पड़े थे, सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। और ये सब शुरू था टीवी पर, जिसे एक यंग लड़का अपने रूम में बैठकर देख रहा था, जो खुद से कहता है कि ऑफिस से अच्छी तो ये ज़ॉम्बी वाली वर्ल्ड की लाइफ होगी। सुबह के 4 बज रहे थे और ये लड़का कहता है कि अब उसे सो जाना चाहिए, कल सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भी तो जाना है, बट मुझे ऑफिस नहीं जाना है। इतना कहकर वो सो जाता है। अब उसके रूम को अगर हम लोग नोटिस करें तो ऐसा लग रहा था कि उसके पास अपने रूम को साफ करने का टाइम नहीं है। उसके रूम में बहुत सारी कचरे की बैग्स भरी पड़ी थी। अब हमें इस लड़के के लाइफ का 3 साल पहले का फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जब उसका ऑफिस में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पहला दिन था। ये लड़का खुद को उसके बॉस से इंट्रोड्यूस करवाता है और खुद का नाम अकीरा टेंडो बताता है। अकीरा बहुत ज्यादा खुश था और बहुत ज्यादा एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड भी था। वो सबसे बहुत अच्छे से मिलता है और सबके साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। अकीरा को ऑफिस का एटमॉस्फेयर और एम्प्लॉयज का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। अकीरा को हमेशा से ही प्रोडक्शन कंपनी में काम करना था। एक तरह से ये उसका ड्रीम था। अकीरा खुद से कहता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा और बड़े लोगों के लिए काम करेगा, और हो सकता है कि इसी बीच कभी उसे किसी सेलिब्रिटी से मिलने का मौका मिले। ऑफिस में एक लड़की अकीरा से टकरा जाती है, जिसे देखकर अकीरा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और उस एग्जैक्ट मोमेंट में उसे उस लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और उसका नाम साओरी ओटोहोरी था, और वो भी अकीरा से मिलकर खुश थी। उसने अकीरा से कहा कि तुम्हें वर्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, और उसे ऑफिस में फर्स्ट डे के लिए गुड लक भी विश करती है। इसके बाद ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज के साथ अकीरा एक बार में बैठा था। सब उसे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जैसे कि उसने कौन से स्कूल से पढ़ाई की, क्या वो सिंगल है और क्या वो कोई स्पोर्ट्स खेलता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहीं पर उसकी नजर साओरी पर पड़ती है, जो उसके सामने बैठी थी, और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा आई कांटेक्ट भी होता है। अकीरा साओरी पर फुल टू फिदा हो चुका था। वो डिसाइड करता है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेगा और साओरी को इम्प्रेस करेगा। तभी सब लोग अचानक से उठ जाते हैं और ऑफिस में जाने लगते हैं। अब सब लोग ऑफिस में अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अकीरा को ये थोड़ा अजीब लग रहा था। अब अकीरा को भी कंटिन्यूअसली वर्क करना पड़ता है, यहाँ तक कि उसे अनपेड ओवर टाइम भी करना पड़ता है। इतना कि अकीरा 2 डेज तक घर नहीं जा पाता। एंड फाइनली घर जाकर अकीरा थोड़ी देर सो जाता है और सुबह 6 बजे उसका अलार्म बजने पर उसे उठना पड़ता है। वो बहुत ज्यादा थक गया था, उसकी नींद पूरी तरह से नहीं हुई थी, उसे उठने का मन नहीं था। बट अचानक से वो खुद को समझाने लगता है कि तुमने ही इस जॉब को चूज किया है, तो अब काम तो करना पड़ेगा। और फिर से ऑफिस में उसी एक्साइटमेंट के साथ एंटर होता है। सबको अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलने के बाद अपने काम में लग जाता है। अब यहाँ पर ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज के कन्वर्सेशन से हमें पता चला कि कुछ एम्प्लॉयज ने 1 मंथ से 100 आवर्स से भी ज्यादा का अनपेड ओवर टाइम किया था, और अकीरा को भी वही सब करना पड़ता है। वो कभी घर जा पाता है, कभी नहीं। बस उसे कंटिन्यूअसली बिना खाए पिए, बिना सोए, बिना थके काम करते रहना पड़ता है। अब इसी डेली शेड्यूल के साथ ऑलमोस्ट 3 इयर्स बीत जाते हैं। अकीरा सोच रहा था कि वो इस जॉब को क्विट कर दे, बट बाकी कंपनीज में तो उससे भी ज्यादा बुरी हालत थी। वो ऑलमोस्ट अधमरे हालत में घर आ जाता है और थोड़ी देर सोने के बाद फिर से उसका अलार्म बज जाता है। वो ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसके डोर में बाइक पार्किंग का बिल मिलता है। वो उसे पे करने के लिए बिल्डिंग के मैनेजर के डोर को नॉक करता है, बट उसने वहां पर देखा कि बिल्डिंग का मैनेजर किसी दूसरे पर्सन को खा रहा था और वो ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। ये देखकर पहले तो अकीरा को विश्वास नहीं होता, बट जब मैनेजर ने उसे मारने के लिए उस पर अटैक किया, तब वो वहां से भागकर निकल जाता है।
अब उसके बिल्डिंग में आसपास के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और वो अकीरा पर अटैक कर देते हैं। अकीरा टेरेस पर चला जाता है। अब वो ऑफिस के शेड्यूल से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका था कि ऐसी कंडीशन में भी उसे ऑफिस लेट ना पहुंचने का टेंशन था। टेरेस पर जाने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि सिटी कम्प्लीटली केओस में थी। एयरप्लेन्स क्रैश हो रहे थे और ऑलमोस्ट पूरी सिटी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी। ये देखकर अकीरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे बिलीव नहीं होता कि आज उसे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। वो ऑफिस के शेड्यूल एंड डेली लाइफस्टाइल से इतना ज्यादा तंग आ चुका था कि पूरी सिटी के ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट होना भी उसे गलत नहीं लग रहा था और ना ही वो उन ज़ॉम्बीज से ज्यादा डर रहा था। अब वो डिसाइड करता है कि वो सावरी के घर जाकर अपने दिल की बात बता देगा, जो वो 3 सालों से बताने की कोशिश कर रहा था। बस वो मन में ये भी सोच रहा था कि सावरी सही सलामत हो। सावरी के घर जाकर उसने देखा कि उसका बॉस वहीं पर था, जो ऑलरेडी ज़ॉम्बी बन चुका था। फिर भी वो अपने बॉस से कहता है कि मैं इस जॉब से रिजाइन करता हूँ। तुमने मुझे 3 सालों तक अपने अकॉर्डिंग नचाया, अब मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथों में लेता हूँ। इतना बोलकर अकीरा ने अपने बॉस को खिड़की से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। अब सावरी भी वही थी, बट अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। ये देखकर अकीरा बहुत रोने लगता है। फिर भी अकीरा अपने दिल की बात सावरी को बताता है। उसे पता था कि सावरी को कुछ भी समझ नहीं आएगा, बट फिर भी अकीरा रोते हुए अपने प्यार के बारे में उसे बता देता है। सावरी के उस पर अटैक करने पर अकीरा वहां से निकल जाता है। एक शांत जगह पर पहुंचकर अकीरा सोचता है कि अब फाइनली उसे अपने अकॉर्डिंग जीने का चांस मिला है, सो अब वो इसे नहीं जाने देगा। ज़ॉम्बी के हाथों मारे जाने के बाद ज़ॉम्बी बनने से पहले वो उसकी सारी विशेष को पूरी करेगा और वो एक पेन और पेपर लेकर अपने 100 विशेष की लिस्ट बनाता है और एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप तुम लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।